हेलो बच्चों, हमारे साथ राजीव। और अपना जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर चल रहा है उसका जो टॉपिक था लास्ट क्लास में वो था क्लोज पैक्ड इन 3D फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन 2D। हिंदी में बोले तो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ये अपना टॉपिक है। और पिछली क्लास में आपको ध्यान होगा मैंने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के स्फीयर्स को अरेंज किया था। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के स्फीयर्स को अरेंज किया था और कहाँ पे अरेंज किया था ये भी आपको पता है। जो फर्स्ट लेयर में स्फीयर्स के बिटवीन डिप्रेशंस हैं, यानी गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान है, गर्त हैं, उन पर आपने सेकंड लेयर के स्फीयर्स को, गोलों को अरेंज किया था। तो टू टाइप्स के वॉइड बने थे, ध्यान है आपको। एक था टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टू टाइप के छिद्र बने थे। एक को मैंने कहा था टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। हिंदी में क्या कहते हैं? चतुष्क फलकीय छिद्र, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? अष्टफलकीय, अष्टफलकीय छिद्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टू टाइप्स के छिद्र बने थे। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय छिद्र का फॉर्मेशन 4 स्फीयर्स से होता है। कितने से? 4 स्फीयर्स से। और जो 4 स्फीयर्स से टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय छिद्र का निर्माण हो रहा है, तो बेटा उन चारों गोलों के केंद्रों को अगर हम सीधी रेखाओं के द्वारा मिला दें तो एक चतुष्फलक का निर्माण होगा। इसलिए इस छिद्र का नाम पड़ा चतुष्फलकीय छिद्र। डायग्राम में पिछले क्लास में बना चुका हूँ, वहां से देख सकते हैं। और अष्टफलकीय छिद्र का मीन होता है कि 6 गोलों को जब परस्पर व्यवस्थित करते हैं तो उनके मध्य जो छिद्र बनता है वो अष्टफलकीय छिद्र होता है। यानी octahedral void is formed by 6 spheres. If the centers of these 6 spheres are joined by the straight lines, then octahedral is formed. Thus, that void is called octahedral void. तो जब इन 6 गोलों के केंद्रों को परस्पर एक दूसरे के साथ सीधी रेखाओं के द्वारा मिलाते हैं तो एक अष्टफलक का निर्माण हो जाता है। इसलिए इस छिद्र को हम अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। एक बात और याद रखनी है बच्चों आपको कि चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकीय छिद्र की संख्या प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों के बराबर दुगनी होती है। चतुष्फलकीय छिद्र या टेट्राहेड्रल वॉइड एक इकाई कोशिका में, यूनिट सेल में कितने होंगे? तो बेटा जितने पर यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पर यूनिट सेल जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जितने पर इकाई कोशिका में अवयवी कण है प्रति इकाई कोशिका, उससे दुगने यानी 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। मान लो यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स n है, यानी इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या n है, तो चतुष्फलकीय छिद्र टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2n। ये आपको ध्यान रखना है, 2 टाइम होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं तो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी अष्टफलकीय छिद्र की संख्या कितनी होगी? तो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड या अष्टफलकीय छिद्र की संख्या प्रति इकाई कोशिका पाए जाने वाले अवयवी कणों की संख्या के बराबर होगी। यानी पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के इक्वल होगी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा? n होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को प्लेस कर दिया, अरेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है बेटा? सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को अरेंज करना है, यानी पुटिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, पुटिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? दोबारा सुन ले। पुटिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, यानी द्वितीय परत के ऊपर दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत की व्यवस्था करनी है। तो बेटा मैंने आपको कहा था कि 2 टाइप्स के वर्ड्स बन रहे हैं, 2 टाइप्स के वर्ड्स बन रहे हैं, 2 प्रकार के छिद्र बन रहे हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। यदि आप थर्ड लेयर
यानी तृतीय परत, तीसरी परत के स्फीयर्स को, गोलों को टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर अरेंज करते हैं। कहां पर अरेंज करते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फल के छिद्रों के ऊपर यदि आप उनको व्यवस्थित करते हैं तो इस व्यवस्था में पहली और तीसरी परत, यानी पहली और तीसरी परत बिल्कुल समान होगी। फर्स्ट एंड थर्ड लेयर विल बी सेम बट सेकेंड लेयर इज डिफरेंट। फर्स्ट एंड थर्ड लेयर विल बी सेम बट सेकेंड लेयर इज डिफरेंट। क्लियर हो बेटा? मैंने कहा है यदि आपने चतुष्फल के छिद्रों के ऊपर तीसरी परत के गोलों को व्यवस्थित किया तो आपको ध्यान रखना है कि पहली और तीसरी परत बिल्कुल समान आएगी लेकिन दूसरी परत भिन्न होगी, और इस प्रकार जो व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था को AB 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 पैटर्न कहा जाएगा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड या दिस अरेंजमेंट इज रेफर्ड बाय AB AB AB। अब कैसे होगा वो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। आप देखिए ध्यान से, ये मैं एक लाइन खींच रहा हूं जिसकी वजह से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मैं इसमें अरेंजमेंट दिखा रहा हूं। पहली और थर्ड जो लेयर है वो बिल्कुल इक्वल और बी जो है वो डिफरेंट होगी। मान लो मैं पहले बी को बना जाता हूँ, एक स्फीयर ये बना दिया और एक स्फीयर ये बना दिया और इसका एक स्फीयर मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब ऊपर वाली लेयर बना रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन स्फीयर। फिर नीचे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो आप देख सकते हैं ये मान लो ए लेयर है, ये आपकी बी लेयर हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपकी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर वापस से कौन सी आ रही है? ए बी ए, फिर आगे चलेगी तो बी, फिर ए, फिर बी, तो ये पैटर्न चल जाएगा। तो ये पैटर्न कौन सा होगा? ए बी ए बी ए बी पैटर्न। कौन सा पैटर्न हुआ? ए बी ए बी ए बी पैटर्न। और दिस arrangement, this pattern is called hexagonal, hexagonal close पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको? एससीपी। शॉर्ट में क्या कह रहे हैं? एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हिंदी में कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। हिंदी में क्या कहेंगे? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन इसको हिंदी में कहते हैं। अब इसका अरेंजमेंट दूसरे तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। वो देखिए बेटा, फर्स्ट लेयर में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, आपको ये देखना है। इसके जस्ट देखिए फर्स्ट ये हेक्सागोन बना दिया मैंने। अब इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक स्फीयर दिखा दिया, फिर जस्ट इसके नीचे यहाँ पे लेके आना है। देखिए ये सेकंड स्फीयर आ गया, फिर यहाँ से चलना है, ये थर्ड आ गया, फिर यहाँ से चलना है, ये फोर्थ, फिर यहाँ पे आना है, अब इनको आपस में टच करना है। ठीक है, कितने स्फीयर थे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। अभी 6 हुए, तो फर्स्ट तो ये हो गया, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ,
ये 6, जो नीचे वाले लेयर का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। एक स्फीयर सेंटर में भी है, कहाँ है, सेंटर में, उसको आप ऐसे टच करेंगे, ये टच कर दिया। ऐसे ही यहाँ भी एक सेंटर में दिखाना है आपको, और सेंटर वाले को 6 स्फीयर से टच करना है। अब बीच में 3 स्फीयर्स हैं, उनको यहाँ पे शो करते हैं। फर्स्ट, ये सेकंड लेयर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनको आप यूं टच करते हैं। तो ये लेयर कौन सी हो गई, ए, ये कौन सी हो गई, बी, ये कौन सी हो गई, सी। इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में एससीपी, हिंदी में षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। ये तो नेम हो गया। कब हुआ, जब आपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलक के छिद्र के ऊपर तीसरी परत के गोलों को व्यवस्थित किया, तो पहली और तीसरी परत सेम आ गई, दूसरी परत अलग है। फर्स्ट एंड थर्ड लेयर सेम एंड सेकेंड लेयर इज डिफरेंट। तो जो पैटर्न हुआ ए बी ए बी ए बी पैटर्न हो गया, इसको कहा हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एससीपी, हिंदी में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और इसके लिए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या, एससीपी, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में 12 होती है। कैसे होती है 12 बेटा, ये ए लेयर, इसके बीच में सेंटर वाला जो स्फीयर है, ये अपनी लेयर के 6 को टच कर रहा है, बी के 3 को टच कर रहा है, और सी के बाद सॉरी ये ए है, सी गलत लिख दिया। तो ये ए लेयर जो है आपकी, इसका जो सेंटर में स्फीयर है, वो अपनी लेयर के 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है, और बी लेयर के 3 स्फीयर्स को टच कर रहा है, और इससे ऊपर जाएंगे तो कौन सी लेयर आएगी, बी, उसके भी 3 स्फीयर्स को टच करेगा। तो 6 + 3 + 3 टोटल कितने हो गए, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 12। और पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, वो होती है 74%। कितनी होती है बच्चों, 74%। तो ये मैंने आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बताया, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। और एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा मैग्नीशियम ले सकते हैं एग्जाम्पल, आप जिंक ले सकते हैं, आप लिथियम ले सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के होते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनता है, मैं मानता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। हमको वही थर्ड लेयर को पुट करना है ओवर द सेकंड लेयर, ओवर द सेकंड लेयर। लेकिन इस बार ये ध्यान रखना है, जो थर्ड लेयर के स्फीयर्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्लेस्ड करने हैं। कहाँ पे प्लेस्ड करने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ना कि टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो तीसरी परत के जो गोले हैं उनको अष्टफलकीय छिद्रों के ऊपर व्यवस्थित करना है। तो बेटा पहली परत अलग होगी, दूसरी भी अलग होगी, तीसरी भी अलग होगी। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर्स आर डिफरेंट, बट फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। यानी जो फोर्थ चतुर्थ परत आएगी वो पहली परत के बिल्कुल समान आएगी। तो जो पैटर्न यहाँ पे ऑब्टेंड होगा वो एबीसी पैटर्न होगा। वो कैसे बनाना है वो देखिए, मैं आपके सामने अभी बनाने जा रहा हूँ उसको। अब मैंने कहा कि थर्ड लेयर के स्फीयर्स को प्लेस्ड करना है ओवर द सेकंड लेयर। और कैसे प्लेस्ड करना है कि थर्ड लेयर के स्फीयर्स कहाँ पे अरेंज करने हैं, कहाँ प्लेस्ड करने हैं, ओवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर प्लेस करना है थर्ड लेयर के स्फीयर्स को। तीसरी परत के गोलों को अष्टफलकीय छिद्रों के ऊपर व्यवस्थित करना है। तो जो पहली परत है, दूसरी परत है, तीसरी परत है, तीनों डिफरेंट होंगी, लेकिन चौथी परत पहले के समान होगी। फोर्थ लेयर इज सेम टू फर्स्ट लेयर। अब वो कैसे होगी आप ये देखिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वैसे लाइन खींच दी मैंने आपके सामने। ये देखिए मैंने एक स्फीयर फर्स्ट लेयर का ए दिखा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बी लेयर की बात कर रहा हूँ। बी लेयर आप जब बनाएंगे
ये देखिए 6 स्फीयर है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको सी लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये बी लेयर है, ये सी है, और इसके ऊपर एक और लेयर है वो वापस ए फर्स्ट एंड फोर्थ इज सिमिलर, ये बी है, सॉरी, ए बी सी तीनों डिसिमिलर हैं, तीनों डिफरेंट हैं, लेकिन ये फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर कैसी हैं, सिमिलर है। अब इसको दूसरी तरीके से यदि हम बनाएं, देखिए बच्चों, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, ये एक यहाँ पे शो करना है, एक यहाँ पे शो करना है, इसको यहाँ पे टच करना है, इसको यहाँ पे टच करना है, एक यहाँ पे शो करना है, एक यहाँ शो करना है, एक यहाँ पे शो करना है, और एक यहाँ शो करना है। यहाँ भी ये जो अरेंजमेंट है इसको अपन कौन सा कह रहे हैं, ए बी सी अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट इज रेफर्ड बाय ABC अरेंजमेंट, ठीक है, और इट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, इसको सीसीपी भी कहा जाता है। तो FCC भी सही कहते हैं, और ऑब्लिक में CCP भी सही कहते हैं, क्लोज क्यूबिक पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, ये इसी का नाम है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, उसमें भी 12 था, इसमें भी 12 है, और पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%। जो SCP में था वही कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ है, वही पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। ये ए लेयर है, ये बी के 6 को टच कर रही है, और इसके नीचे भी कौन सी आएगी, ए के इधर कौन सी आएगी, सी आएगी ना, तो सी को भी 6 लेयर को टच करेगी। तो ये वन स्फीयर बी के 6 स्फीयर्स को टच करेगा, और इसके नीचे जो सी लेयर आएगी उसके भी 6 स्फीयर्स को टच करेगा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। पैकिंग एफिशिएंसी 74। पैकिंग एफिशिएंसी का मीन संकुलन क्षमता 74%, समन्वय संख्या 12, और एग्जाम्पल कॉपर है, AG है, इन एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बेटे 4 लेयर्स हैं, ABCA। यहाँ पर अपन इसको डिवाइड करें तो ये आपकी ए लेयर हो गई, इसको डिवाइड करें तो ये आपकी बी लेयर हो गई, इसको डिवाइड करें तो ये आपकी सी लेयर हो गई, और इसको माने तो ये आपकी डी लेयर हो गई। यहाँ पे 1 स्फीयर है, यहाँ पे 1 स्फीयर, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है, और फोर्थ में कितने 1, तो यहाँ भी 1 है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपके सामने FCC या CCP की बात की। तो ये मैंने थर्ड लेयर को अरेंज कर दिया है, और ये पैकिंग एफिशिएंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया, और एक क्रॉस पैकिंग इन सॉलिड्स अब अपना आके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।